दुख मुझे अब इस अध्यात्म के मार्ग पर महसूस हो रहा है, वो पूरी सत्ता संपत्ति की अनुकूलता के बावजूद महसूस नहीं होता है। जो पीस ऑफ माइंड, एक सेटिस्फैक्शन, एक जो पूरी पूर्णता है, एक अलौकिक आनंद है, इसकी जो मुझे अब अनुभूति हो रही है, इसके पहले नहीं हुई। और उसके मन में एक भाव जन्मा है, इस अध्यात्म की अनुभूति मेरे मित्र को भी होनी चाहिए, राजा प्रदेशी को भी होनी चाहिए। और उसको पता था अपने मित्र का नेचर, अपने दोस्त का नेचर उसको पता था। क्यों मेरी बात नहीं सुन पाएगा वो, मेरी बात नहीं मान पाएगा वो, कोई उसको कितना ही समझाएगा वो समझेगा नहीं, मेरी मजाक उड़ाएगा। इसको पता था कि राजा प्रदेशी कैसे इन साधुओं की मजाक उड़ाता है, कैसे अध्यात्म की मजाक उड़ाता है, कैसे तीखे व्यंग्य करता है इन लोगों पर, इसको पता था। लेकिन दोस्त था, और दोस्त के कारण से उसके मन में भावना थी कि जो आनंद मुझे मिला है, जिस खुशी में मैं झूम रहा हूं, जो एक परम शांति की अनुभूति मुझे हो रही है, वो मेरे दोस्तों को भी होनी चाहिए। और ये मुझे जिनसे मिला है वही मुझे दे सकते हैं, और कौन देगा? जिनसे मुझे मिला है वही राजा प्रदेशी को भी दे सकते हैं। और इसके लिए इनको राजा प्रदेशी के नगरी में आना पड़ेगा। और उसने विनंती करी केशी श्रमण को, बड़े प्यार से विनंती करी, बड़े अभाव से विनंती करी, क्या पधारिए। और जैसे उसने नगरी में पधारने के लिए बात करी, केशी श्रमण ने एक सवाल सामने रखा है, बड़ा गजब का सवाल है। एक ऐसा जंगल है कि जिसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, बहुत सुहाना जंगल है, मधुर मधुर फल लगे हुए हैं। लेकिन किसी को पता चल जाए कि इसमें शिकारी रहते हैं, डाकू रहते हैं, प्राण को खतरा है, जान को खतरा है, तो कोई जंगल में जाएगा क्या? केशी श्रमण ने चित्र सारथी से पूछा, बोले नहीं जाएगा। बोले साथ चित्र, तेरी नगरी ऐसी है, बड़ी सुंदर है, बोले बहुत फल है, लेकिन वहां अध्यात्म का एक डाकू बैठा हुआ है, आध्यात्म के शिकार करने वाला राजा प्रदेशी बैठा हुआ है। केशी श्रमण को क्या डर? सत्ताधीशों से जो डरते हैं वे सत्य के साथ कभी रिश्ता नहीं रख सकते हैं, उनको क्या डर? और जिसकी सत्य से प्रीति हो जाती है, सत्य से प्रीति हो जाती है, वो सत्ताधीशों से किसने डरेगा? वो ना किसी डरने का है। सत्य तो भय मुक्त करता है, सारे भय झूठ के साथ जुड़े हुए हैं। और केशी श्रमण का रिश्ता सत्य के साथ था, इसलिए उनको कोई डर नहीं लग रहा है। उन्होंने क्या क्लियर कहा है, बोले खुखवारे हो, वह साधु का देशी है, धर्म का द्वेषी है, धर्म की निंदा करता है, वो पाप का प्रचार करता है, मिथ्यात्व का प्रचार करता है, पाखंड का प्रचार करता है, भोग का प्रचार करता है, योग का नहीं। वो सुविधा का प्रचार करता है, साधना का नहीं। ऐसे नगरी में हम आकर क्या करेंगे? और चित्र सारथी ने कहा है, आप पधारे, आपको क्या है? राजा प्रदेशी से। और हो सकता है कि जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जैसे मुझे नया उजाला मिला, मैं भी तो उसी के संगत में रंगा हुआ था। जब मेरा रंग उतरा है, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो आपके पधारने से
राजा प्रदेशी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और राजा प्रदेशी के जीवन में परिवर्तन आ गया तो पूरे राज्य में परिवर्तन आ जाएगा। बोले वो आना तो चाहिए सुनने के लिए, तो मेरे पास सुनने के लिए आया है। तू सुनने के लिए आया है इसलिए तू समझ पाया, लेकिन राजा प्रदेशी तो श्रोता के रूप में ही नहीं आएगा। वो सुनने के लिए चाहता नहीं है, सुनेगा तो समझेगा ना। आज हमारी एक जनरेशन सुनने से इनकार करती है। इसलिए 4 अंग जो मानुसत्तम सोई सद्दा संजम मम्मी अवीर्यम, ये भावों को सुनने से इनकार करती है। और सुनने से इनकार करती है तो कैसी इंसानियत आएंगी, कैसी श्रद्धा आएगी। बोले राजा प्रदेशी वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जानेगा कैसे? उसके पास पहुंचने का रास्ता, उसको बदलने का रास्ता, वो सुनेगा तो खुलेगा ना। बोले राजा प्रदेशी सुनेगा आपकी बात, आप पधारो। बोले और कैसी श्रमण ने भाव व्यक्त करे आएंगे, और पहुंच गए। चित्रसारथी के पास समाचार पहुंच गए कि केशी श्रमण आ गए। उसने पहले ही एक उद्यान पालक को कह रखा था कि इस रास्ते से वो आएंगे, वो जब पधारे तो मुझे खबर करना है। मैं उस पूरे कहानी की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं केवल रिश्ते की बात कर रहा हूं आपके साथ। बड़ी सुन, रिश्ते की कैसे उलझन, एक दोस्त कैसे होता है, एक दोस्ती के रिश्ते के कारण से, एक दोस्ती के रिश्ते के कारण से कैसे परमात्मा से दोस्ती हो जाती है। दोस्त का रिश्ता यदि परमात्मा के साथ होगा तो तुम्हारा रिश्ता भी परमात्मा के साथ हो जाएगा, और दोस्त का रिश्ता कोई शैतान के साथ होगा तो तुम्हारा रिश्ता भी शैतान के साथ हो जाएगा। अर्जुन का रिश्ता श्री कृष्ण के साथ था, पांडव का रिश्ता श्री कृष्ण के साथ है, तो उनको धर्म का मार्ग मिला है। दुर्योधन ने कभी श्री कृष्ण के साथ सामाजिक रिश्ता बना करके भी इमोशनल रिलेशन नहीं बनाए, इसलिए उसका रिश्ता तो शकुनी के साथ ही बना रह गया है। और शकुनी के साथ रिश्ता ने धूर्तता के साथ रिश्ता है। चेक करिए कि आपका रिश्ता किसके साथ है, किसके साथ जुड़े हुए हो। और जिसके साथ जुड़े हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुम हो जाओगे। चाहो तो भी हो जाओगे, नहीं चाहो तो भी हो जाओगे। इसलिए जिंदगी में एक दोस्त चित्र साथी जैसा बना के रखिए कि जो तुम्हें धर्म के साथ जोड़ने में समर्थ बन जाए। किसी श्रमण राजा प्रदेश के राजधानी में पहुंच चुके हैं, चित्र सारथी के पास खबर पहुंच चुकी है, और चित्र सारथी उपासना के लिए आया है, आराधना के लिए आया है। राजा प्रदेशी के श्रोता बनने की बात है। चित्र सारथी ने फिर कहा कि राजा प्रदेशी को आप सुनाना। बोले आएगा तो सुनाऊंगा ना, जो सुनने के लिए तैयार होगा तो सुनाऊंगा ना। बोले मैं प्रयास करूंगा क्यों आपके साथ बात सुने। देखो एक दोस्त क्या प्रयास करता है, बड़े गजब के प्रयास है, बहुत सुंदर प्रयास है कि राजा प्रदेशी को जिस आध्यात्म को स्वीकार नहीं करता है, उस आध्यात्मिक पुरुष को सुनने के लिए तैयार करना। यदि डायरेक्ट आमंत्रण देता तो राजा प्रदेशी केशी श्रमण के पास कभी नहीं आता है। वो तो शायद चित्र सारथी को भी वहां जाने से मना कर देता है, लेकिन चित्र सारथी ने एक प्लानिंग करी। हमारे संघ ने भी प्लानिंग करी कि
कि राजा प्रदेशी यहाँ नहीं आ सकता है तो राजा प्रदेशी के घर में कैसे श्रमण पहुंच जाए। आप नहीं आ सकते हैं तो आपके घरों में पर्युषण पर्व पहुंच जाए। आप घर में पहुंचने के बाद भी घर के दरवाजे खोलने के नहीं खोलने आपके हाथ में है। ये व्यवस्थाएं होती है कि जो आ नहीं सकता उसके पास पहुंचा जा सकता है आज तो। और यही व्यवस्था के नाते पर्युषण पर्व का एक अनूठा कार्यक्रम आपके पास पहुंचने वाला है। और इसी के आधार पर अष्टमंगल का शिविर भी आज शुरू हो रहा है कि आज आप यहां नहीं आ सकते हैं, इसलिए सारे शिविर ऑनलाइन कर लिए कि आपके घर में शिविर हो जाए। कहते हैं ना कि पहले प्यासा कुएं के पास पहुंचता था, अब कुआं प्यासे के पास पहुंचता है। अब कुआं तो पहुंच रहा है लेकिन प्यासा है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, और प्यासा पानी पीता है कि नहीं पीता वो देखना पड़ेगा कि कुआं पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम दे सकते हैं लेकिन आप उसकी तरफ नजर उठाकर देखोगे सुनोगे तो ही तो आपके पास पहुंच पाएंगे। अंदर कैसे पहुंचेंगे? सूर्योदय होने के बाद भी दरवाजा खोलोगे तो उजाला अंदर आएगा, आंख खोलोगे तो प्रकाश दिखेगा, दिल खोलोगे तो धर्म सुनाई देगा, कान खोलोगे तो धर्म सुनाई देगा। सौभाग्यशाली आप क्या आप सुन रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए ना, आपके भी तो दोस्त होंगे जिनसे आप प्यार करते हो, जिनका आप हित चाहते हो, जिनका आप भला चाहते हो। और शायद मुझे नहीं लगता है कि आपके दोस्त राजा प्रदेशी जैसे धर्म से नफरत करने वाले होंगे, धर्म के धूर विरोधी होंगे, ऐसा नहीं लगता है। जब चित्र सारथी राजा प्रदेशी को लेकर के आता है, और यहां तो आपको लाने की भी बात नहीं है, आपको तो केवल उनको मोटिवेट करना है, उनको जोड़ना है, उनको आग्रह करना है कि वो भी आप जैसा सुने, वो भी आप जैसा आनंद ले। यदि आपका उनके साथ प्यार का रिश्ता सच्चा प्यार है तो जिनके के साथ तुम्हारा सच्चा प्यार है उनको तुम जिनवानी के साथ जोड़ने का प्रयास करोगे, उनको तुम पर्युषण पर्व की आराधना के साथ जोड़ने का प्रयास करोगे, होने वाले ऑनलाइन के साथ जोड़ने का प्रयास करोगे, तो ही तुम सच्चे दोस्त हो, नहीं तो सारे मतलबी दोस्त हो। चित्र सारथी कितनी प्लानिंग करता है, इतनी प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है आपको तो केवल मोटिवेट करना है, आपको तो केवल मनवार करनी है। राजा प्रदेशी को तो केशी श्रमण के पास लाना यानी एक शेर को दूसरे शेर के सामने लाना है, बकरी के सामने नहीं, शेर के सामने लाना है। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जिनके पास सोच होती है, जिनके पास मैनेजिंग स्किल होती है, वे इस काम को कर पाते हैं। आपके पास भी मैनेजिंग स्किल होंगी तो पर्युषण पर्व घर में विश्व का पर्व बन जाएगा। आपके जैन दोस्त भी होंगे, आपके नॉन जैन दोस्त भी होंगे। और अभी तो इस ऑनलाइन के कार्यक्रम में कोई ऐसी बात चली नहीं रही कि जिसको आप नॉन जैन दोस्तों के पास नहीं पहुंचा सको, कि फैमिली सबकी है, रिश्तों की बात चल रही है, और हर आपके दोस्तों को, हर आपके दोस्तों परिवार को ये मैत्री के रिश्ते बनने जरूरी है। तो आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, इतने समय तक डायरेक्ट कह रहा था, आपसे आग्रह रहेगा कि अपने दोस्तों के चित्र सारथी जैसे दोस्त बनो, उन्हें इस रिश्तों की कहानी के साथ जोड़ने का प्रयास करो। और चित्र सारथी प्रयास करता है, और कैसे प्रयास करता है? चित्र सारथी घोड़े का प्रशिक्षक था, घोड़े का कोच था, घोड़े का ट्रेनर था, हॉर्स ट्रेनर था। राजा प्रदेशी ने उसके पास कुछ घोड़ों को, हॉर्स को दे रखा था कि जिनको ट्रेनिंग देनी थी। उसने ट्रेनिंग दे दी थी, लेकिन उसने ट्रेनिंग देने के बावजूद भी राजा प्रदेशी को कहा नहीं था
वो इंतजार कर रहा था, मौका मिलना चाहिए। उसकी प्लानिंग बहुत प्री प्लानिंग, पूर्व तैयारी। और जितना प्रिपरेशन सही होता है उतना ऑपरेशन सही होता है। लॉकडाउन का प्रिपरेशन के साथ लॉकडाउन करते तो शुरुआत के दिनों में जो लेबर लोगों के प्रॉब्लम आते नहीं। विदाउट प्रिपरेशन जब ये ऑपरेशन हुआ तो उसके दुष्परिणाम सबको झेलने पड़े। ऑपरेशन जरूरी था, लेकिन प्रिपरेशन के साथ करते हैं, ये सोच करके करते हैं, व्यवस्था करके करते हैं कि इतने सारे कर्मचारी यहां पर है, उनकी क्या व्यवस्था होगी, उसकी पूर्व तैयारी कर करके फिर लॉकडाउन करते हैं। तो कोरोना संसर्ग पर भी, कोरोना कोविड पर भी कंट्रोल पाया जा सकता था। लेकिन एक तरफ लॉकडाउन किया और दूसरी तरफ व्यवस्था नहीं बनाई तो लॉकडाउन के परिणाम भी सामने नहीं आ पाए। और पूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन करते हैं जैसे वियतनाम में किया, तो लॉकडाउन सक्सेस हो जाता है। ओके, चित्रसारथी ने उन घोड़ों को संभाल के रखा था। और जब केशी श्रमण आए उसके बाद उसने राजा प्रदेशी से कहा कि पता नहीं लगना चाहिए, अनोइंगली काम होने चाहिए। इमोशनल में लाना हो तो बहुत अलग तरीके से लाना पड़ता है। और केशी श्रमण के पास लाने के लिए चित्रसारथी ने राजा प्रदेशी को यह नहीं कहा कि आप केशी श्रमण के पास चलो, उसने तो लाकर के छोड़ दिया बिना कहे और बड़े गजब के तरीके से। उसने राजा प्रदेशी को कहा कि राजन, आपने मेरे पास कुछ घोड़े दिए थे प्रशिक्षण देने के लिए, उन घोड़ों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, एक बार आप उनकी टेस्टिंग कर लो, एग्जाम कर लो। बोले कब? बोले कल तुम्हारो। और रथों को जोड़ करके चित्रसारथी घोड़ों को लेकर गए। अब उस रथ में चित्रसारथी बैठा है, राजा प्रदेशी बैठे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।